एक महिला ने आनंदमयी माँ से पूछा, आप बार बार कहते हैं कि हमें बिना भटके लगातार मन में भगवान को रखना है, उनके बारे में सोचना है, उनमें ही डूब जाना है। लेकिन जब कोई ये कोशिश करता है तो उसका घर का काम नज़रअंदाज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि एक बच्चा आता है और कुछ पूछता है तो हमें उसमें शामिल होना पड़ता है। और अगर कोई घर में अतिथि आते हैं तो उनका ख्याल रखते समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो एक सांसारिक जीवन जीते हुए इसके लिए क्या करें? माँ आनंदमयी, यदि आप भगवान में डूबे हुए हैं तो आप संसार के बारे में क्यों सोचते हैं? आप भगवान में डूबे रहें, इन बातों को मन में मत लाइए, जो होता है होने दे। महिला ने फिर से पूछा, लेकिन लोग मुझ में दोष निकालेंगे। वो कहेंगे मैं आधा यहाँ हूँ और आधा वहाँ हूँ, तो मैं ना तो उनका ठीक से ख्याल रख पाऊंगी और ना ही भगवान को ठीक से याद कर पाऊंगी, किसी में भी सफल नहीं हो पाऊंगी। माँ आनंदमयी, अरे नहीं, आप आधा वहाँ नहीं होंगे, आधे से भी कम होंगे। और ऐसे ही आधा वहाँ रहने से वास्तव में आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। कुछ समय आप ध्यान के लिए अलग निकाल दें और बाकी समय आप जो भी काम और कर्तव्यों को निभा रहे हैं उसे ऐसे करिए कि वो भगवान की सेवा हो। यदि आप भगवान में डूबे रहते हैं तो आपको हर किसी के अंदर भी भगवान को देखना होगा, हर कोई उनका रूप है। तब आपका काम उत्कृष्ट तरीके से होने लगेगा और सभी को संतोष भी होगा। जब इंसान संपत्ति इकट्ठा करने की इरादा रखता है, उसके पास जितना है उसे वो छुपाता है, तब भी छुपाता है जब उसका संपत्ति बढ़ने लगता है, उस चीज को गुप्त रखता है। उसी प्रकार जो भी अपने अंदर की संपत्ति और समृद्धि को बढ़ाते हैं वो बाहरी दुनिया में प्रकाशित होता है। उस चीज को दिखाने की कोशिश मत करें। जब आप सच में भगवान में डूब जाते हैं तो संसार के कामों में अच्छे से शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई भी आपके अंदर दोष नहीं ढूंढ पाएगा। इसके विपरीत लोग आपके अंदर की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे और वो आपकी सेवा करने के लिए आतुर होंगे। यदि आप अतिथियों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं तब भी वो बुरा नहीं मानेंगे और आपकी उपस्थिति से ही खुशियों को महसूस करेंगे। लेकिन अभी आप जितना जानते हैं उससे ये स्थिति अलग है। उस वक्त इस दुनिया का अस्तित्व आपके लिए नहीं रहेगा।